Okay, so yesterday we had started with this STL, that is Standard Template Library, and I had told you that this STL has three components. One is container. So that container is the type of class or the object. This is basically the body of the class that will contain the data. And then we have algorithm, whatever functionality we will be performing, uh, whatever methods that we will be using to perform some functions, they are covered in algorithm. And then last is iterator. So uh, this iterator will be used to um, traverse or used to move, like in array we have to move forward or backward, right? So इसकी जो examples होती हैं वो हम कह सकते हैं कि वेक्टर होता है, लिस्ट होता है, सेट होता है, एक मैप होता है, देन क्यू होता है, स्टैक होता है, right? So all are the examples. So basically these are the examples of array only, but how will be uh, covering it in um, STL that we have to see. Okay. So हमने एक और भी चीज पढ़ी थी जो नॉर्मली हम जैसे टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट में we have we generally make a generic class here. So we are now given already available classes, right? And there are some functions in those classes, they're in the form of template. So those templates we are using in the STL. ठीक है, वही हम जो अपने आप से कुछ नहीं इसमें डेटा बना रहे हैं, already existing templates we are using, and there is code is actually their code is not directly available to us, but we can only use them. We can declare the object, and then we can declare the object of the classes, and then we can use this as STL. ठीक है, तो अब हम जो करेंगे वो होगा लिस्ट. ठीक है, लिस्ट कंटेनर. अब लिस्ट जो होता है normally it is considered kind of array. तो हम कह सकते हैं that it is a group of something. ठीक है, group of something means it can be any data. It can be set of group of integers or group of characters. ठीक है, तो जैसे हम मेनली हम जैसे एग्जांपल करते हैं कि लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज. ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज हो गया, या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव टेकन वैक्सीन, राइट? देयर दैट वी से दैट इट इज अ लिस्ट. ठीक है, तो कोई भी एक जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड अ लिस्ट. तो जब भी हम इसको यूज करेंगे, इट्स एनीवेज दिस इज आल्सो अ टेम्पलेट दैट इज प्रोवाइडेड इन एसटीएल. ओके, जब हम इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, इस पे लिखेंगे ऊपर हैश इंक्लूड लिस्ट. तो आईओ स्ट्रीम तो हमें पता है कि ये सब हम यूज करते हैं, तो इसको मैं अभी इसमें इसमें कॉपी कर देती हूँ. ठीक है, सो आईओ स्ट्रीम तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वी हैव टू use cout also, only then we can see the result on the screen. But now to use the list I am writing here hash include list. ठीक है, then I am using writing using namespace std. ठीक है, अगर आपको पता है, देखो अगर हम सी आउट, जैसे अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखती हूँ तो सी आउट के साथ में आपको याद है क्या लगाना पड़ता है? सी आउट के आगे आपको std ये लगाना पड़ता है, राइट? यूजिंग नेम स्पेस std. ऐसे ही अगर हम कुछ ऐसे लिस्ट का भी हम जैसे आगे काम करेंगे, लिस्ट का कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन this line can be skipped for list also, but list is also object of list is also included in std. So we can write here, अगर मैं इसको थर्ड लाइन को skip करती हूँ, then I have to write like this. okay, inside my program. तो जैसे जैसे इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे. ठीक है, but so basically we have to write here using namespace std. okay, तो ये हो गया हमारा. अब क्या करते हैं हम, int राइट हियर int main, और फिर मैं इसके अंदर अब एक लिस्ट बनाऊंगी. ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इफ आई एम टेकिंग एरे, तो मैं एक एरे जैसे बनाती हूँ, आई राइट हियर 10, sorry, so here I take
10 20 30 40 एंड देन 50, ठीक है। तो ये मैंने 5 एलिमेंट्स का एरे बनाया है। और अब जो मेरे को जब इसको लिस्ट में डालना है, देन व्हाट आई हैव टू डू, लिस्ट, फर्स्ट आई विल राइट हियर लिस्ट एंड देन सी दिस लिस्ट इज अ टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहले ये क्लास होती है ना। तो लिस्ट एक क्लास है, तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब क्योंकि हम जब टेम्पलेट्स की बात करते हैं, हाँ लिखा है, तो जब टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो आपको ये याद होगा कि जब भी मैं एक कोई क्लास ऐसे टेस्ट क्रिएट, लेट अस सपोज आई हैव क्रिएटेड वन क्लास कॉल्ड टेक्स्ट, तो मेन के अंदर अगर मुझे इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता था टेस्ट, तो T1 मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, देन आई हैव टू स्पेसिफाई द काइंड ऑफ डेटा टाइप दैट विल बी यूज्ड फॉर दिस T1 ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसके अंदर कुछ भी हमारे पास में जो XA, XA, B था, अगर मेरे पास में कुछ डेटा, राइट, सो दैट हैज टू बी नाउ डिफाइंड कि ये इंटीजर डेटा टाइप लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लिस्ट में भी हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट इट इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज दिस इज अ टेम्पलेट दैट इज बीइंग गिवन टू यू, ओके। इसके साथ में जो मैं दूंगी वो मैं ये एक रूल है कि फर्स्ट आई हैव टू गिव द बेस। सी, हम ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसे क्या दे सकते हैं, इफ यू रिमेम्बर दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर, है ना। जब यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर दूंगी, सो दैट विल बी अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो आई विल बी गिविंग 2 पैरामीटर्स हियर। सो फर्स्ट विल सी व्हाट वी आर डूइंग, देन वी कैन नो, राइट। ए, और यहाँ मैं लिख रही, नाउ ए इज द नेम ऑफ द एरे, राइट। नेम ऑफ द एरे क्या होता है, आपका बेस एड्रेस होता है। तो यहाँ पर जो हम देंगे दैट विल बी एक्चुअली एंड एड्रेस ऑफ द एरे। तो इसमें हम 0+4 नहीं लिखूंगी, इधर मैं +5 करके टोटल लिखूंगी, ठीक है। 1 ग्रेटर इसमें हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या है, दिस इज द टेम्पलेट, राइट। लिस्ट इज द टेम्पलेट, देन इंट इज द डेटा टाइप, और ये obj क्या है, obj is the object that I have created, and what is this, this is a parameterized constructor, and 2 parameters I am giving here. So first is having base address, first is having the base address of this array, right, and this will have the end address of the array, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ अब, so here I am writing my list is एंड एल, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, अब आप ये देखिए कि हमने बोला है कि कंटेनर जो है लिस्ट इज अ काइंड ऑफ कंटेनर, बट हमने ये भी देखा है कि हम जब आइटरेटर की बात करते थे कि आइटरेटर जो है वो क्या करेगा, दैट इज अ लिंक बिटवीन कंटेनर एंड द एल्गोरिथम। टू एक्सेस द डेटा वी विल बी यूजिंग द आइटरेटर। अब इसको कैसे लिखना है हम वो भी देखते हैं। पहले I will be writing list because I'm using the list, और फिर मुझे यहाँ int ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इंटीजर यहाँ देने के बाद में यहाँ मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, एंड देन I will be writing the आइटरेटर कीवर्ड, एंड देन आप इसमें कोई भी आइटरेटर दे सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल का नाम देते थे, आप यहाँ IT दे दीजिए, I दे दीजिए, कुछ भी आप इसमें दे दीजिए, ठीक है। ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल बी यहाँ पर हम डेटा को जब एक्सेस करना है, तो हमने कल भी देखा था कि हम डेटा को फॉरवर्ड एक्सेस कर रहे हैं या बैकवर्ड एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर, राइट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक जैसे मैंने एक टाइप ऐसा दे दिया IT, but there we have to write this type also here int, and then scope resolution operator, and then iterator IT। जनरली जैसे आप अगर आप कहो तो आप ऐसे इसको पहले ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, आइटरेटर IT, और इसको हम लूप में यूज करेंगे बिकॉज ये जो एरे है इसमें मुझे या अपनी, आई विल नॉट से दिस एरे, बट इन माय लिस्ट, ये जो मेरी लिस्ट है इसमें मुझे इसको प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ दिस आइटरेटर, बट बिकॉज दिस इज इन द लिस्ट, देन आई हैव टू राइट दिस एज अ पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो ये हमारा क्या है, लिस्ट के लिए हमने आइटरेटर बनाया है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन आई एम डिक्लेयरिंग दिस आइटरेटर, ओके। तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक लूप लगाऊंगी,
लूप के पहले जैसे हम इनिशियलाइजेशन आपका इनिशियल ये लूप कहाँ से चलेगा, सो दैट विल बी IT, जो आपने ऊपर लिखा है IT, दैट गोज फ्रॉम कहाँ से, अब स्टार्टिंग पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपके इस ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग है, राइट, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द बिगिन फंक्शन, एंड जो हमारा एंड पॉइंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द एंड फंक्शन। ओके, अब क्योंकि ये फंक्शंस हैं और यहाँ पर तो हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ में ही यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। सो आई विल बी यूजिंग ओबी, आई विल बी सेइंग ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट बिगिन, राइट, ये बिगिन हमारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट लूप में क्या आता है हमारा, सेमीकोलन के बाद में क्या आता है, यहाँ ये लूप कहाँ तक चलनी चाहिए, सो आई एम राइटिंग हियर आई नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एंड, ठीक है, एंड नहीं होना चाहिए, तब तक चलती रहे, देन आई प्लस आई, इट इज नॉट आई बट इट इज IT, मैंने IT इसको डिक्लेयर किया है, तो हियर इट इज, यू कैन सी IT प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें आपको क्या प्रिंट कराना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये जो आइटरेटर होता है, कल के अगर आप इसमें देखो कि आइटरेटर जो होता है दैट इज द पॉइंटर एक्चुअली, ये जो हम आइटरेटर, ये देखिए, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स टू पॉइंट एन एलिमेंट इन अ कंटेनर, तो ये जो आइटरेटर होता है, it is a pointer, so iterator are used to step through the elements of containers, it is used to point the containers and it is implemented with the help of pointers, start iterator and end iterator, है ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं, because this pointer will be carrying the value, तो हम क्या करते हैं इसमें एक तो पहले स्पेस दे देते हैं, फिर हम इसमें इसको प्रिंट करते हैं, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू एट दिस पॉइंटर, ठीक है, और फिर मैं इसमें एंडल भी दे देती हूँ एक, ठीक है। तो ये जो लूप है, आई एम गिविंग ओनली वन लाइन, तो यहाँ ये लूप इसमें रन करेगा, ठीक है, कहाँ से, बिगिनिंग से लेके एंड तक। ओके, तो इसके बाद में मैं दे रही हूँ रिटर्न 0, एंड इट्स, ये बंद नहीं हुआ, चलो, ओके, नाउ इट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो इसको एक बार हम पहले रन करके देखते हैं क्या आता है। जो बिगिन रहेगा दैट विल बी द स्टार्ट पॉइंटर, राइट, स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंटर, एंड एंड जो रहेगा वो आपका दैट विल बी एट द एंड पॉइंटर ऑफ लिस्ट के लिए। तो ऐसे हमारे पास में और भी फंक्शंस होते हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास में फंक्शंस होते हैं। तो इसमें कंटेनर भी है, कंटेनर वी हैव, आइटरेटर वी हैव, एंड एल्गोरिथम्स वी हैव। हैज इट रन और नॉट? हाँ, ये जो है लिस्ट वगैरह, इसके बारे में ना ये इसमें दिया नहीं हुआ आपके, इसमें डायरेक्ट जो हमने कल पहले स्ट्रिंग किया था उसके थोड़े फंक्शंस दे रखे हैं, और हैशिंग एंड देन वेक्टर। तो पहले हम इसके जरा वो करके फिर लिस्ट और थोड़ा सेट के बारे में डिस्कस करके देन वी कैन स्विच टू हैशिंग एंड वेक्टर। तो हमने क्या इसमें देखा है दैट आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट, एंड जब आपको उसमें ट्रैवर्स करना है देन दैट यू कैन move forward with the help of the iterator, and then you can print this list also, ठीक है। तो हमारे पास में था my list is, and with the help of iteration we are giving one space, and then इसी list को हम क्या कर रहे हैं, print कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक इसमें मैं दूसरा प्रोग्राम बनाती हूँ जिसमें अपने आप से ऐड हो जाएगा डेटा, ठीक है। चलो एक मिनट, मैं क्या करती हूँ, ये है मेरे पास में, हाँ, चलो इसको रीड करते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड वन लिस्ट हेयर, राइट, इसको हम डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज जस्ट अ डेक्लेरेशन। ओके, सो लिस्ट int L1, सो आई हैव क्रिएटेड लिस्ट, और जब जैसे टेम्पलेट का मैंने बताया कि हमें यहाँ पर int लिखना पड़ेगा, दिस L1 is the list that I have declared. Okay, similarly I am declaring another list, वो L2 है, ठीक है। अब हमारे पास में, इसको मैं ऐसे ही आपको करा देती हूँ एक बार, ये तो हमारे पास है, ये मैं डिक्लेयर करके और दूसरे तरफ आपको करवा देती हूँ। ये मैं लूप यहाँ पर रख देती हूँ आइटरेशन के लिए। सो आई हैव क्रिएटेड 2 लिस्ट्स हियर,
ठीक है, मेरे पास में एक लिस्ट है L1, दूसरी लिस्ट है L2, और ये आइट्रेशन का हम बाद में इसको सेटिंग कर लेंगे जब हमें रिजल्ट को हमें कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, तो दो लिस्ट है मेरे पास में L1 एंड L2। नाउ आई वांट टू, पहले तो हमने क्या किया था, एरे में एलिमेंट्स वो दिए थे, एरे वहां स्पेसिफाई करके देन वी हैड एडेड इनटू द लिस्ट, राइट। कैसे किया था, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब क्या है हमारे पास में, नाउ आई वांट टू enter the elements into the list. There is another way. मैं यहाँ पर एक for loop ले लेती हूँ, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, scope resolution operator, sorry, semicolon, then I am writing I, then less than 10, तो 0 से start हो रहा है। ठीक है, तो I plus plus, okay, then in this loop what I can do, मुझे 1 by 1 एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, डेटा को ऐड करने के लिए मेरे पास में एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड पुश बैक। ओके, दिस फंक्शन इज पुश बैक टू ऐड द डेटा, राइट, टू ऐड द डेटा इनटू द लिस्ट, और वी कैन से टू इंसर्ट द डेटा इनटू द लिस्ट। ओके, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अब देखो ये फंक्शन है तो मुझे इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ में लिखना पड़ेगा, राइट, डॉट ऑपरेटर लगा के। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, L1, और दूसरा क्या है, L2। सो लेट अस सपोज आई एम क्रिएटिंग, चलो दोनों को इकट्ठे ही प्रिंट, इसमें डेटा एलिमेंट्स डालते हैं। तो L1 डॉट पहले क्या आएगा, पुश अंडरस्कोर बैक एंड देन फंक्शन। अब कौन सा एलिमेंट आपको डालना है वो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, मैं इसमें I ही डाल देती हूँ, जो भी I की वैल्यू होगी वही इसमें एड ऑन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक होता है पुश बैक, आप अगर डेटा डाल रहे हैं, जैसे 10 डाला, फिर 20 डाला, so this is kind of addition at the back. Okay, but we have another function also, that is push front. Okay, push front. तो ये push front क्या करता है, ये अगर आपने यहाँ पर जैसे 10 डाला है तो 10 you have added, फ्रंट में उसके 20 को ऐड कर देगा, एंड 30 डाला है तो 20 के फ्रंट में 30 को ऐड कर देगा। सो इट विल ऐड द एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो हम पहले वाले में L1 में पुश बैक का कर रहे हैं, एंड मतलब उसके एंड में डलेगा डेटा, और लिस्ट 2 का हम क्या करते हैं, पुश फ्रंट कर देते हैं, ONT। ठीक है, इसमें भी मैं सेम आई वाले एलिमेंट्स ही डाल देती हूँ। ठीक है, तो ओके, ये प्रोसेस क्या करेगा, ये लूप में जो हमने दिया है, दैट विल बी एडिंग द एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट। ओके, अब मुझे इसको प्रिंट करके भी देखना है कि मेरी लिस्ट में क्या आया है। ठीक है, तो अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो इटरेटर आई हैव टू डिक्लेयर, मैंने यहाँ ऑलरेडी आइटरेटर डिक्लेयर किया हुआ है। एंड अब क्या है, ओबीजे नहीं है मेरा ऑब्जेक्ट, मेरे पास में पहली अगर लिस्ट को प्रिंट करना है तो वो L1 है। मैं क्या करती हूँ, L1 की लिस्ट से आप बिगिन करिए, देन यू गो टू L1 का एंड में जाइए, एंड देन IT, और फिर आप इसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, यस। तो ये जो है, ये आपने किसके लिए दिया, ये आपने दिया है L1 के लिए, राइट। then I can give this for L2, राइट। तो हमारी ये लिस्ट जो सेकंड है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो के आएगी। सो IT is same, तो यहाँ मैंने इसको कर दिया। ठीक है, एंड में है आपका रिजल्ट रिटर्न 0, सॉरी। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैंने इसको सेव किया है एंड देन आई हैव एग्जीक्यूटेड। सो लेट्स वेट। Okay, so what we can see, if I have added one message here that this is list 1, this is list 2, then it would have been better. But हमारे पास में क्या है, अब हमने क्या देखा था, हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ से, ये हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेस देन 10 तक। सो इट विल गो फ्रॉम 0 to 9, राइट। तो उन्हीं एलिमेंट्स को, वही I को हम क्या कर रहे हैं, पहले पुश बैक कर रहे हैं। तो पहले कैसे ये हमारा इसमें आएगा, एलिमेंट्स में पहले आपका 0 आएगा, उसके बाद में 1
पुश बैक है ना, तो बैक से आपके एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, राइट। तो 2 आएगा, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, ठीक है। जब फ्रंट में आप इसको पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, पहले 0 आएगा, बट इसके आगे क्या आएगा, फ्रंट में 1, देन इसके फ्रंट में 2, इसके फ्रंट में 3, इसके फ्रंट में 4, इसको भी मैं, हाँ 4, देन 5, देन इसके आगे 6, देन 7, 8 एंड 9, ठीक है। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो ये वाली जो ऊपर वाली L1 लिस्ट है जो आपके पास में आई है, क्योंकि मैंने यहाँ एंडल कर दिया है तो इसलिए ये सारे नंबर्स जो हैं वो इन द नेक्स्ट लाइन, दे विल कम इन नेक्स्ट लाइन। सो ये जो सीरीज है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो एज इट इज ये प्रिंट होगी। तो यू कैन सी 0 to 9 गेट्स प्रिंटेड, एंड देन जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज द सीरीज फ्रॉम 9 to 0, राइट। सो जिसमें आपने फ्रंट में आपने इसको कुछ किया है, सो उसमें उसको जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा आपका, so that is from 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि आपने एक लिस्ट को क्रिएट किया है, एंड देन हाउ यू आर प्रिंटिंग द लिस्ट, ठीक है। आपने 2 लिस्ट को क्रिएट किया, बट कैसे आप पुश बैक से डेटा को एंटर इंसर्ट कर सकते हैं, एंड फ्रंट से भी आप कैसे इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो फिर हम विद द हेल्प ऑफ दिस IO स्ट्रीम आई कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि आप यहाँ पर सीन ले लीजिए, है ना, सी इन ए ले लीजिए, और फिर आप यहाँ पर इसमें ए, इस आई को यहाँ ए पुट कर दीजिए, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज पॉप ऑपरेशन, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, नेक्स्ट इज पॉप। तो पॉप जो हमारे पास में एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये आपके एलिमेंट्स को ऊपर से डिलीट कर देगा। जैसे इसका ये ऑपोजिट है इसका, इस पुश बैक एंड पुश फ्रंट का, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास में पॉप बैक, और एक होता है पॉप फ्रंट, ठीक है। तो ये पॉप बैक का मतलब क्या है, आप बैक साइड से यू जस्ट रिमूव दैट एलिमेंट, एंड पॉप फ्रंट मींस फ्रॉम द फ्रंट यू हैव टू रिमूव द एलिमेंट, एंड अगेन दीज फंक्शंस आर टू बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ओके, तो ये वाला बैक से, ये रिमूव से, फ्रंट से रिमूव कर देगा। अच्छा, ये वाला फिर देन वी कैन यूज इट हियर। तो यहाँ मैंने इसको पहले प्रिंट किया था। सो नाउ यू नो कि ये जो हमने लिस्ट 2 बनाई है, तो इसमें हमारे पास में कहाँ तक डेटा है, 8, 9 तक, एंड इसका ऑपोजिट जो है वो यहाँ हमारे पास में 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0, तो ये हमारे पास में डेटा है, ठीक है। सो नाउ आई डू नॉट नीड टू शो यू अगेन इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम पॉप को अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे मैं क्या करती हूँ, सी आउट, एनीवेज, तो हमारा ऊपर तो लिस्ट बनी है, तो हमने इसको अभी प्रिंट नहीं किया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे चाहिए पॉप बैक, ठीक है। पॉप बैक को पहले अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, अब इसमें आई डू नॉट हैव टू गिव द डेटा, आई डू नॉट हैव टू गिव द डेटा दैट आई वांट टू डिलीट, बिकॉज जो बैक में जो लास्ट में आपका डेटा है वही आपका रिमूव होगा, एंड यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप कौन सी लिस्ट में आप पहले ये पॉप बैक परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप L1 ऑब्जेक्ट यहाँ लेना चाह रहे हैं या L2 लेना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें L1 को लेती हूँ, ठीक है। L1 मैंने L2 को लेते हैं, चलो इस बार L2 से मैंने पॉप बैक किया है, एंड L1 से मैं क्या करती हूँ, L1 से मैं पुश बैक यहाँ मैं पॉप करती हूँ, एंड देन मैं इसमें फ्रंट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ I have added the data, I have inserted the data in the list, but here what I am doing, इसमें I am removing the data. In one list I am removing the data from the back, and in another list I am removing the data from the front. अब मैं क्या करती हूँ, लास्ट में इन दोनों लिस्ट्स को प्रिंट करके देखती हूँ, ठीक है। अब प्रिंटिंग के लिए तो आपको पता है, फर्स्ट यू हैव टू आपको
पॉइंटर से मूव करना पड़ेगा बैकवर्ड या है ना फ्रंट में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, एंड देन उसमें आप डायरेक्टली आप सेम ही करेंगे कि आप एक आइटरेटर बनाइए, देन you okay, so this first loop is for printing the first list. So L1 dot begin हमने इसमें लिया है, and then it goes from begin to end, L1 dot end, और फिर आप उसमें डायरेक्टली ये आप आइटरेटर की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप जो सेकंड लिस्ट है आप उसको, उसके लिए आप नेक्स्ट लूप लगा दीजिए। सो आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम and then I am executing it. Let's wait for the result. तो आपका जब हमारे पास में ये लिस्ट आई है, तो दिस वाज द लिस्ट। सो पॉप फ्रंट L1 में क्या है हमारे पास में, पॉप फ्रंट। पॉप फ्रंट का मतलब क्या, आपका L1 जो है ये है ना, फ्रंट में से आपका जो डेटा है दैट विल बी रिमूव्ड। ऐसे जो L2 है, L2 में आपके पास में क्या है, L2 में हमारे पास में है 9876543210, एंड देन उसमें बैक से आपका नंबर रिमूव होना चाहिए। तो बैक में क्या है 0, और बैक में L2 में 0, ये सब इधर से इधर डिलीट हो जाएगा, और आगे से इसका ये 0, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ये जो है पॉप बैक करने से क्या होगा, L2 वाला है ना, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। पॉप बैक करने से जो बैक में ये एलिमेंट है 0, ये डिलीट हो जाएगा, एंड उसका L1 का पॉप फ्रंट करने से हमारे पास में आगे वाला जो फ्रंट में एलिमेंट है दैट विल गेट डिलीटेड, ठीक है। जब आप इसको पहले L1 को प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन L2 को आप प्रिंट करते हैं लिस्ट को, तो 9 से लेके 1 तक नंबर आएंगे, ठीक है। तो हेयर आई हैव द आंसर। सो 1 से लेके लिस्ट 1 कहाँ से जाएगी, 1 से लेके 9 तक, और जो लिस्ट 2 को आपने लिखा है वो कहाँ से जाएगी, 9 से लेके 1 तक, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, तो आपने जब इसको कर दिया है, फिर उसके बाद में आएगा आपका ये हो गया आपका फंक्शन पुश बैक, हमने कर लिया है, एक मिनट, हमने किया है पुश बैक एंड देन पुश फ्रंट किया है। तो ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास में कोई लिस्ट है, इसमें हम और भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, मेनली द एल्गोरिथम्स, दैट इज लाइक सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं, और रिवर्स हमारे पास में फंक्शन होता है, वो भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन दोज विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, हम ऑब्जेक्ट डॉट करके इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में लिस्ट आई थी L2 वाली, ये 9876543210, ठीक है, आफ्टर यूजिंग पॉप बैक। सो लेट अस सॉर्ट इट, यस। इसी लिस्ट को मैं क्या करती हूँ, इसी लिस्ट को मैं सॉर्ट करती हूँ। तो मैं इसके लिए एक्चुअली ना ऊपर लिख देती हूँ L1 की लाइन को, यहाँ लिख देती हूँ। L1 तो हमारा ये वाला है हमारे पास में, L1 को ऐसे करते हैं, हम रिवर्स करते हैं, L1 डॉट REVERSE, ठीक है, रिवर्स, और फिर मैंने ये L1 को मैं रिवर्स कर रही हूँ, और जो L2 है उसमें जो मेरे पास में लास्ट जो भी पॉप करके मेरे पास में पॉप बैक करके जो डेटा आया है, लिस्ट आई है, उसको मैं करती हूँ सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट, ओके। जब मैं इसको परफॉर्म करूंगी तो एनीवेज देखो, जब भी मैं इसको पहले एक बार सेव करके एग्जीक्यूट कर देती हूँ, तो देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले लिस्ट को डिक्लेयर किया और फिर उसमें डेटा को डाला, ठीक है। फिर कैसे डेटा इंसर्ट करना है, पुश बैक या पुश फ्रंट के साथ में, एंड देन आई कैन रिमूव द डेटा विद द हेल्प ऑफ पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक, राइट, ठीक है। एंड विद रिवर्स आई कैन रिवर्स द लिस्ट, विद सॉर्ट आई कैन सॉर्ट द लिस्ट। सॉर्ट जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, विल सी इन द रिजल्ट। तो इसमें जो हमारे पास में लिस्ट आई थी, टॉप फ्रंट जो L1 जो लिस्ट आई है वो है 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको जब हम रिवर्स करेंगे, इसका रिवर्स हुआ नहीं, एक मिनट दोबारा इसको करती हूँ मैं, आंसर नहीं आया इसका, जस्ट वेट। पॉप बैक जो L2 में मैंने पॉप बैक इम्प्लीमेंट किया, तो हमारे पास में ये वाली लिस्ट आएगी, बट इसको जब मैं सॉर्ट करती हूँ, सो इट हैज टू कम
ओहो सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया, यहाँ L2 आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ L2 लिखेंगे, पहले वो रिवर्स को अभी आगे सॉर्ट हो रहा था, सो दैट वाज इसीलिए सेम रिजल्ट दे रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, L1 जो यहाँ पर लिस्ट आई है उसको रिवर्स करते हैं, तो हमारे पास ये तो पुराना वाला रिजल्ट देगा। मैं इसको जब सेव कर रही हूँ, अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग, तो ये वाली जो लिस्ट है ये रिवर्स हो जाएगी। इसमें आपका क्या आना चाहिए, 987654321 ये आना चाहिए। एंड देन जब इसको ये L2 को, दिस इज द L2, एंड जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, here it should come 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। so let's see the result when it comes। तो पहले हमने L1 को ही प्रिंट किया है, L1 का रिजल्ट जो होना चाहिए वो ऐसे रिवर्स होके आना चाहिए, 9 से शुरू होके 1 तक। एंड नेक्स्ट हमने L2 को प्रिंट किया है, तो उसका जो हमारे पास में रिजल्ट आना चाहिए after sorting, that should be 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay। so first 987654321 gets printed because L1 को हमने प्रिंट किया है and L2 प्रिंट किया है, so that is the sorted list, okay, that is the sorted list, fine। तो अगर आपको, अच्छा, जो सॉर्टिंग हुई है हमारी, जो सॉर्टिंग हुई है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। जैसे कि मैं ठीक है, एनीवेज दिस इज सॉर्टेड। अच्छा देखो, जो हमारी सॉर्टिंग होती है, अब मैंने तो इसको जब सॉर्ट किया है तो बाय चांस ये ऑपोजिट उसमें था, डिसेंडिंग ऑर्डर पहले था, इसलिए सॉर्ट किया तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, तो हम इसी लिस्ट को अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, तो आप क्या करिए, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। आप जैसे आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप इसी लिस्ट को रिवर्स कर दीजिए, तो क्या होगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, बिकॉज जो सॉर्टिंग होती है दैट इज बाय डिफॉल्ट इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, तो आप इसका रिवर्स कर दीजिए, इट विल कम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। यू कैन सी हेयर 9 फर्स्ट क्या था, एक मिनट, हाँ। तो रिवर्स करने के बाद में जो हमने L1 को रिवर्स किया, दैट कम्स आउट टू बी 987654321, एंड देन L2 को पॉप बैक किया, सॉर्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, एंड रिवर्स किया तो अगेन इट कम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, राइट। सो ये हमने फंक्शंस किए हैं इसके, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द लिस्ट। तो उसके बाद में आता है सेट। सेट इज ऑल्सो अ कंटेनर, बट इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, लिस्ट की तरह नहीं होते। ये हमारे पास में लिस्ट में अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं, बट यहाँ जो ऑर्डर्ड होते हैं और वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास में वैल्यूज नहीं रहती हैं। तो यहाँ जब हम इसमें यहाँ जो सिनेरियो रहेगा सेट बनाने का, दैट विल आल्सो बी सेम जैसे हमने ये लिस्ट का प्रोग्राम किया है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा जो हमारे फंक्शंस रहेंगे वो कैसे हमारे डिफरेंट रहते हैं, वो मैं इसमें आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं यहाँ तक सेम रख देती हूँ, बाद में इसको देखते हैं लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड हम लिस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम सेट करेंगे। देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी, जैसे हमने लिस्ट में वो बनाया था, एक मिनट, जैसे हमने लिस्ट में ये सब बनाया था, इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ अभी के लिए। पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेट लिखेंगे। देन लिस्ट में हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ क्लास लिस्ट की लिखी थी, बट नाउ इट विल बी ऑफ सेट, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, एक मैंने सेट का एक यहाँ क्या बनाया है, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1, ठीक है। तो ये मेरे पास में ये S1 एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर मैं इसको अब हटा रही हूँ, एंड देन जो भी हम आइटरेटर लेंगे, हाँ वो चलेंगे, ठीक है। तो आइटरेशन तो हम बाद में इसमें देखेंगे कि हमने कैसे आगे लूप लगा के कुछ वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब हम S1, जैसे हमने वहां पर हमने लिया था पुश बैक, राइट। तो S1 में हम वी हैव टू यूज इंसर्ट फंक्शन। अगर मैं जैसे इंसर्ट करती हूँ 10, देखो पुश बैक में भी आप वैसे यूज कर सकते थे, जैसे आपने लिखा है ना obj डॉट
पुश बैक, तो उसमें हम ऐसे 10 डाल सकते हैं, बट मैंने उसमें लूप में डायरेक्टली डेटा को ऐड कर दिया था इसको डाल के, राइट। तो आप पुश बैक, पुश फ्रंट ऐसे आप वैल्यूज को ले सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, बट सेट में हम वी विल बी यूजिंग इंसर्ट function. So I'm writing set insert that one dot insert 10 s1 dot insert 10. Then I'm writing s1 dot insert, इसमें मैं कोई और वैल्यू दे देती हूँ 20, ठीक है। तो ऐसे ही मैं दोबारा से और कुछ वैल्यूज दे देती हूँ इसमें। तो मैं इसमें दे रही हूँ 4 दे देती हूँ, मैं इसमें दोबारा 20 दे रही हूँ, ठीक है, कि मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज देगा कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमने आइट्रेशन लगानी होती है। इफ आई हैव नाउ, यहाँ तो सेट में इंसर्ट हो गई वैल्यूज, अब मुझे इसको देखना है। तो पहले आपका क्या आएगा, यहाँ सेट आएगा, आई हैव टू राइट हियर सेट, राइट, एंड int iterator it, किसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट क्या था, s1 है। सो आई विल बी यूजिंग हियर s1 डॉट बिगिन एंड s1 डॉट एंड, एंड ये हमारा सेकंड लिस्ट तो कोई है ही नहीं। तो इसको जब मैं प्रिंट करती हूँ, तो आई कैन सेव दिस प्रोग्राम एंड आई विल बी एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, 10 24 एंड 20। लेट्स सी आता है इसमें सेट में क्या मल्टीपल वैल्यूज ऐसे आएंगी, लेट्स सी। ओके, जस्ट वेट, इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ओके, so now you can see हमारे पास में सेट में क्या होता है, ऑर्डर्ड एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं। तो इट इज इन ऑर्डर, राइट, 4 10 एंड 20। और जो मल्टीपल वैल्यूज जैसे मैंने दिया है वो सेट में नहीं होती थी। तो ऐसे आप सेट में आप कुछ वैल्यूज को ऐड करते हैं, वो वहां पर रिपीट नहीं होती, ठीक है। आपके पास में जो आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, 4 10 एंड 20, ठीक है। तो अगर आप नाउ, ये क्या है, आपका ऑर्डर में आया है, आपका असेंडिंग ऑर्डर में आया है। अगर आपको इसको थोड़ा चेंज करना है अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाह रहे हैं, देन वी विल हैव टू मेक वन चेंज हियर, ग्रेटर, एंड देन आई हैव टू राइट हियर इंट, और इसके साथ में मुझे ये स्पेस देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर दे सकता है ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर, और फिर मैं दे रही हूँ इन, यहाँ मैं दे रही हूँ स्पेस, लेट अस सी, ठीक है। बाकी मेरा प्रोग्राम सेम है। तो एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से कि आप कोई भी इसमें और भी खूब सारे फंक्शंस हैं, आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, बट मेनली आई हैव टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द एसटीएल, कि जिसमें हमने कंटेनर्स को कुछ यूज किया है, एल्गोरिदम्स आपके यहाँ वी आर यूजिंग देम, और आइट्रेटर की हेल्प से आप कैसे आगे इसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कितनी भी लिमिट तक इसको कर सकते हैं, बट आपको बेसिक मेनली इसमें आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये क्या ये कंटेनर्स हैं, कैसे आइट्रेटर काम करता है, क्या ये टेम्पलेट्स में है, ठीक है। तो अगर आप इसको जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको इसका ऑर्डर आपको चेंज करना है, देन यू कैन राइट हियर ग्रेटर। तो राइट, सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। स्ट्रिंग का हमने लास्ट उसमें किया था, लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग के एग्जांपल्स वो आपकी उसमें भी हैं, इधर जो LMS पे स्लाइड्स पड़ी हैं उसमें भी है, ठीक है।